क्या वाकई में ये आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की एज 6 या 9 साल की थी जब उनकी सगाई हुई और जब रुखसती हुई? मुसलमान इसको मानते हैं और शुरू से ही यही मानता है कि उनकी उम्र 6 साल की थी जब उनकी सगाई हुई और रुखसती के टाइम 9 साल की थी। जैसा कि मुसलमानों की मोस्ट ऑथेंटिक बुक आफ्टर कुरान सही बुखारी या सही मुस्लिम, तो ये इसमें भी हदीस दी है। इसमें हदीस नंबर बुखारी में दिया है 51343896। तो इसमें साफ लिखा है कि उनकी उम्र 6 साल की थी जब उनकी सगाई हुई और जब रुखसती हुई तो 9 साल की। इसी तरह सही मुस्लिम में लिखा है हदीस नंबर 1422, ये इंटरनेशनल नंबरिंग है तो उसके हिसाब से, तो उसमें लिखा है कि उनकी उम्र 6 और 9 साल की थी। लेकिन इसी के बरक्स मेरे पास कुछ दूसरे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ इसमें। तो एक एक करके हम उनको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है हमारे पास, क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है कुछ। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि जब सूरह अल-कमर नाजिल हुई तो हदीस में आता है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, जो है वह कहती है कि वो जारिया थी, यानी शी वाज ए यंग गर्ल, जवान बच्ची थी एक, जब सूरह अल-कमर नाजिल हुई। तो पता ये चलता है कि सूरह अल-कमर 613 में नाजिल हुई, हिजरत से 9 साल पहले। जो फर्स्ट हिजरत हुई, पहली हिजरत, वो 622 में हुई। तो वो 622 में हुई और 613 में सूरह अल-कमर नाजिल हुई। और कहते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ये जवान लड़की थी, एक जारिया थी। तो अगर आप ये भी देखो कि कितनी होगी उनकी उम्र, जवान लड़की यानी 8 9 10 साल, और फिर 13 में नाजिल हुई, 13 में उनकी उम्र 8 9 10 जितनी भी मानो आप, और उसके बाद बाकी 7 साल लगभग बैठते हैं, तो तब भी उनकी उम्र 18 20 साल के आसपास बैठती है। तो ये एक पॉइंट तो ये होगा। तो इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि एक जनरल प्रिंसिपल था, जब भी युद्ध बैटल होते थे तो जनरल प्रिंसिपल ये था कि जिनकी भी उम्र 15 साल से कम होती थी, दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द बैटल फील्ड। तो बताया जाता है कि आयशा ने जो है, शी अकम्पेन्ड द मुस्लिम्स इन द बैटल, यानी उसने जो है मुसलमानों का साथ दिया युद्ध में। तो इससे पता चलता है कि उनकी एज 624 और 625, जिसमें बदर और ओहद दोनों हुए, यानी वो 15 साल से ज़्यादा की थी। और उनकी जो है जब शादी हुई, सगाई हुई, वो 620 के आसपास हुई। तो इससे भी ये पता चलता है कि उनकी उम्र लगभग 18 से 20 साल के आसपास रही होगी। तो एक पॉइंट ये होगा। और इसमें एक और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है हमारे पास, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल हिस्टोरियंस जो पहले में लिखते हैं कि आयशा की एक जो है बड़ी बहन थी, उनका नाम था अस्मा। और कहते हैं कि जब अस्मा का इंतकाल हुआ, उनका इंतकाल हुआ 73 हिजरी में, और उनकी उम्र जब 100 साल की थी, और वे आयशा से 10 साल बड़ी थी। तो अगर आप 100 में से 73 घटाए तो उनकी उम्र आती है अस्मा की फर्स्ट हिजरी में 27 साल। और या तो आप ये कह लो कि जो है अस्मा आयशा से 10 साल बड़ी थी, या आयशा अस्मा से 10 साल छोटी थी। तो भी उसके हिसाब से फर्स्ट हिजरी में आयशा की एज 17 साल, लगभग 17 से 18 के आसपास आती है। तो एक पॉइंट ये हो गया इसमें। ये भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, हिस्ट्री में मिलता है, और सब हिस्टोरियंस इसी को मानते हैं कि एक इसमें ये भी पॉइंट्स है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि ये कहा जाता है कि जो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उनके जो चार औलाद थी उनकी, और ये चारों दौरे जाहिलिया में पैदा हो चुके थे। दौरे जाहिलिया मतलब वो पीरियड रेवलेशन से पहले का पीरियड, यानी जब वही नाजिल हुई 610 में, उससे पहले का जो पीरियड है उसको दौरे जाहिलिया कहते हैं। तो ये सारे बच्चे जितने थे जो थे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के, ये 610 से पहले पैदा हो चुके थे। वो बताया जाता है कि 622 के आसपास, 620 से 622 में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो है सगाई हुई। तो उसके हिसाब से भी अगर ये भी माना जाए कि आयशा जो है सबसे छोटी थी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की लड़की, तो उसके हिसाब से भी शी इज़ नॉट लेस देन 12 ईयर्स इन एनी वे पॉसिबल, यानी 12 साल से कम की वो फिर भी नहीं होती किसी भी हालत में, अगर उनकी सगाई यही 620 और 22 के आसपास हुई हो। तो एक पॉइंट ये हो गया। ये सारे पॉइंट देखते जाओ आप एक एक करके, पता फिर आप खुद एनालाइज करना कि क्या है इसमें, क्या लगता है। तो एक इसमें पॉइंट ये भी है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उन्होंने जो है प्लानिंग की कि वे हबशा में जाए।
615 में ये प्लानिंग हुई, इसको छोटी हिजरत भी कह सकते हैं, माइनर माइग्रेशन, यानी 622 से पहले। 615 में क्या हो रहा था, 610 के बाद यानी रेवलेशन के बाद मुसलमानों पे जो है परसिक्यूशन होने लगा मक्का में। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ लोग जो है यहाँ से हबशा चले जाते हैं। 615 में वो हबशा गए, और इसी के साथ उन्होंने अपनी लड़की यानी आयशा की सगाई की हुई थी, तो वे उसके घर जाते हैं जहाँ सगाई की होती है, और उनको कहते हैं कि हम जो है हबशा जा रहे हैं, हमने सगाई कर रखी है, ये जो है अपने लड़के को कहो कि अब इससे निकाह कर ले। उनका नाम था मुताम, जो इनके यानी होने वाले ससुर थे आयशा के। तो उन्होंने इनकार किया कि नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोग अब मुसलमान हो गए, तो हम ये निकाह हमें अब कबूल नहीं है, ये शादी। तो यानी जब 615 में बात करी जा रही है, तो ये कोई सेंसिबल आदमी ही करेगा कि उनकी उम्र वाकई में इतनी थी कि सगाई के लायक थी, शादी के लायक थी। तो वो 615 में बात ऑलरेडी हो चुकी है। जो किताब मुस्नद अहमद और सुनन अल कुबरा, इसमें एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, इसमें मिलता है कि जब खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद एक लेडी थी, उनका नाम था खुला। वो रिश्ता लेके गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मिली उन्हें कई रास्ते में, और उनके सामने प्रपोज़ल रखा कि जो है आपके लिए, आपके छोटे छोटे बच्चे घर में, तो आप शादी कर लीजिए। तो उन्होंने प्रपोज़ल रखा कि कुंवारी लड़की भी है उसमें, और शादीशुदा भी, यानी तलाकशुदा और जिनके शोहर का इंतकाल हो गया, ऐसी भी है। तो उसमें दोनों रखे गए, और बताया गया कि आयशा है एक, और एक जो है लेडी है। तो यानी खोला एक सेंसिबल लेडी थी, कोई किसी के घर में पहले ही ऑलरेडी 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो कोई इंसान कैसे 6 साल की जो है लड़की से शादी के लिए तैयार हो जाएगा, या कोई कैसे उसका रिश्ता लाएगा 6 साल के लिए। इसमें ये होगा, अगर मैं अपने लिए बात खुद कबूल नहीं कर सकता, अगर ये रिश्ता कोई मेरे पास लाए, मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश आए, देयर विल बी ए वेरी हार्श रिएक्टिव रिएक्शन। पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। हो सकता है आई विल स्लैप हिम कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरे घर में खुद छोटे छोटे बच्चे 6 साल के और उससे बड़ी उम्र के, और आप मेरे घर जो रिश्ता 6 साल की बच्ची का रिश्ता ला रहे हो। तो इसमें एक ये भी है। तो इल्म और अकल की रोशनी में ये बात बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं कि इसको कबूल किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें इब्न हाजर लिखते हैं कि जो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, वे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से 5 साल बड़ी थी, और जब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल की थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 में पैदा हुए। तो इस हिसाब से 570 प्लस 35, यानी जो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, मैं 605 में पैदा हुई, और ये जो है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से 5 साल बड़ी थी, यानी आयशा की पैदाइश 610 में हुई। अगर इस हिसाब से भी हम देखें तो भी अगर 622 में आयशा की 620 और 622 में अगर सगाई होती हो, तो भी मैं किसी भी केस में 12 साल से कम की नहीं होती। बस। तो इसके अलावा एक कुछ और पॉइंट्स है, एक वो मैं सामने रखना चाह रहा हूँ। एक चीज़ होती है साइंस ऑफ हदीस। तो जब इमाम बुखारी ने ये किताब लिखी, उस इमाम बुखारी ने 5 क्राइटेरिया बताए, जिसमें मैं पहला बता रहा हूँ, यानी किसी भी हदीस को सही ठहराने के लिए 5 क्राइटेरिया होने ज़रूरी है। तो पहला जो इमाम बुखारी ने बताया वो है अल-मुत्तसिल, यानी जो हदीस है उसकी चेन कंटिन्यू होनी चाहिए। जैसे ए से बी के पास गई, बी से सी और फिर डी, तो कोई भी बीच में मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ए से सीधा सी के पास गई, बी का पता नहीं कौन। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है आदिल, यानी जो ट्रांसमीटर है, हदीस बताने वाले हैं, वे आदिल होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए कि हाँ इन पे यकीन किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है ज़ब्त, इसको मैं होल्ड करता हूँ, इसको बाद में बताऊँगा। तो चौथा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, चौथा होता है शाज़। शाज़ का मतलब ये होता है कि हदीस जो है, एक हदीस दूसरी हदीस से टकरानी नहीं चाहिए, यानी एक हदीस बहुत ज़्यादा मुस्तनद है और दूसरी हदीस आई वो उससे टकरा रही है, तो ये शाज़ नहीं होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है इल्लत। इल्लत का मतलब ये होता है कि हदीस के अंदर हिडन डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, यानी जो जल्दी से हमें दिखेंगे नहीं कि इनमें क्या गलती है। तो जो पॉइंट मैंने होल्ड रखा था वो था ज़ब्त। ज़ब्त का मतलब ये होता है कि जो हदीस ट्रांसमिट कर रहे हैं दे शुड हैव पावरफुल मेमोरी, उनकी मेमोरी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट इसलिए बताया मैंने बाद में। एक जो है ये हदीस, यानी जो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की एज के बारे में हदीस है, 6 से 9 साल की, उनका नाम है हिशाम इब्न उरवा।
تو ہشام ابن عروہ 70 سال تک مدینہ میں رہے. جب تک وہ مدینہ میں رہے 70 سال تک، جب انہوں نے اس طرح کی کوئی بھی حدیث نیریٹ نہیں کی. لیکن مدینہ میں 70 سال رہنے کے بعد یہ عراق میں شفٹ ہو گئے. اب عراق میں شفٹ ہونے کے بعد جو ہے ایک کتاب ہے تہذیب التہذیب، اس میں لکھا ہے کہ ان کی میموری خراب ہوگی، کمزور ہوگی بہت زیادہ. تو اس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ ہشام ابن عروہ کی میموری کمزور ہوگی اور یہ حدیث یعنی جو اس کا متن تھا، ٹیکسٹ، وہ صحیح سے ٹرانسمٹ نہیں کر پایا آگے. تو اس میں یہ ہو گیا. ہاں، تو جیسے اور بھی اسکالرس نے کہا ہے اس طرح سے، اور میں بھی اس کو اسی طرح سے سمجھتا ہوں کہ دو چیز ہوتی ہے، 16 اور 19 یعنی 16 اور 19. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث ٹرانسمٹ ہوئی تو کہیں حدیث ٹرانسمٹ کرنے والے جیسے ہشام ابن عروہ کی یادداشت بھی خراب ہو چکی، تو ان سے کہیں اثر چھوٹ گیا اور بس یہ چلتا رہا، 6 اور 9 چلتا رہا، یعنی 6 اور 9. جیسے میں انگلش میں کہوں کہ 26 اور 29، تو 20 چھوٹ گیا اور 6 اور 9 چلتا رہا. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس میں اس طرح کی چیز بھی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات، جو بات میں خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ میری عمر اتنی ہو چکی، یعنی یا اور بھی کوئی ہو، کہ میرے سامنے کسی 6 سال کی بچی کا رشتہ لایا جا اور میرے ساتھ اس کی سگائی کی جا اور پھر 9 سال میں اس کی رخصتی کی جا. تو یہ بات ہم خود اپنے لیے نہیں پسند کرتے، لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طرح کا کام کیا، ان کی شادی 6 سال کی بچی سے ہوئی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. تو اس میں تھوڑی سی نصیحت ہے کہ مسلمانوں کو اس پہ غور کرے، اس کو سوچے سمجھے، بات کو اینالائز کرے، صحیح سے سوچنے کی کوشش کرے. ایسا نہیں کہ کوئی بات صدیوں سے لکھی گئی چلتی آ رہی ہو اس پہ ڈٹے رہے کہ ہم نہیں مانیں گے. کیونکہ آج جو علم کی آج جو ہے وہ کبھی پہلے تھی ہی نہیں. علم ہمارے پاس اس طرح سے آیا کہ جس طرح پہلے کبھی نہیں تھا. اس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام بخاری نے غلطی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ ہے کہ جب یہ حدیث، یہ کتابیں انہوں نے لکھی، یعنی علم جب ایک جگہ لایا جا رہا تھا، مرتب کیا جا رہا تھا اس کو، بلکہ لکھایا جا رہا تھا. حدیث کا کیا مسئلہ تھا، یہ 200 سے 300 سال بعد لکھنا شروع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد. تو لوگوں کے وربلی قصے یاد تھے، پیڑھی در پیڑھی بات ایسے ہی چلتی رہی کہ مجھے میرے دادا نے بتایا اور میرے دادا کو ان کے فادر نے، پھر مجھے میرے فادر نے بتایا. تو پیڑھی در پیڑھی بات ایسے ہی چلتی رہی وربلی، یہ کہیں بھی اپنی ریٹن فارم میں نہیں تھی چیزیں ایسے. تو اس لیے اس میں امکانات ہے کہ ان میں غلطی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں. وہ غلطی یہ ہوئی پھر اس میں امام بخاری تک یہ جو علم آج ہمارے پاس آیا، یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے، ہو سکتا ہے یہ پوائنٹس سارے امام بخاری تک نہیں پہنچے. تو اس لیے میں یہ بھی سمجھتا ہوں اگر یہ امام بخاری تک پہنچ جاتے تو وہیں اس حدیث پہ غور کرتے اور وہ اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کرتے. تو بس یہی چاہوں گا کہ مسلمان بھی ذرا اس پہ غور کرے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ لوگوں کے علم میں دوسری بات بھی آئے. اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں. کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہ آیا تو وہ بھی بتائیں.